जो भी लोग आर 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं इस समय, इधर पिछले 3 दिनों से लगातार मेरे पास बहुत सारे मेल आ रहे हैं और वो एक ही चीज़ रिपीटेडली पूछ रहे हैं कि आर की नोटिफिकेशन कब आएगी, आर की नोटिफिकेशन कब आएगी। क्या भैया एलिजिबिलिटी का जो इशू चल रहा था, जो डिस्प्यूट चल रहा था, क्या वो सॉल्व हो गया है या बात अभी वहीं पर रुकी हुई है? कब तक इसका एग्जाम होगा? पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मोटिवेशन नहीं आ रही है, डिसिप्लिन नहीं मेंटेन हो पा रहा है, फ्लुएंसी नहीं बन पा रही है। देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। एंड हाँ, एक चीज़ और, वो लोग ये भी बताते हैं कि भैया वहाँ पे मैंने ये वीडियो देखा था, ये लिंक भेजते हैं, वो प्रॉपर लिंक भेजते हैं, कहते हैं भैया प्लीज़ ये वीडियो देख के बताइए कि ये जो सर बोल रहे हैं, ये जो कोचिंग वाले बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन का ऐसे ऐसे इस तारीख को आ रही है एंड ऐसे ऐसे ये मैटर सुलझ गया है, तो क्या ये चीज़ सच है? अब आप बताइए, क्या ये बताना मुझे सही है? मतलब मैं ये लिंक को खोल करके मैं वो लिंक को वेरीफाई करें, क्या ये चीज़ सही है, उचित है? ये यहीं पे मैं आपको क्रिस्टल क्लियर अभी बता देता हूँ। आई होप कि आप उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे एंड ध्यान रखेंगे। देखिए आर 2023 की नोटिफिकेशन को लेकर के अभी किसी को कोई आइडिया नहीं है। अभी डिस्प्यूट जो चल रहा था, अभी जो विवाद चल रहा था, जो चीज़ें अनक्लियर थी वो अभी अनक्लियर ही हैं। अभी कोई क्लैरिटी इसमें नहीं आई है कि ये मैटर सॉल्व हो गया या नहीं हुआ है। होने को ये मैटर एक दिन में भी सॉल्व हो सकता है, होने को 3 महीने भी लग सकते हैं। अभी फिलहाल ये मैटर नहीं सॉल्व हुआ है। 2 जुलाई आज ऑलरेडी हो गई है, हो सकता है कि जुलाई लास्ट, अगस्त लास्ट तक ये मैटर सॉल्व हो पाए। नोबडी नोस, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, नोबडी नोस। एंड कोई कोचिंग, कोई यूट्यूबर, किसी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, जेन्युइनली बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई इंसान बता भी रहा है कि 2 दिन बाद आ रही है, 4 दिन बाद आ रही है, या यू नो ये मैटर सुलझ गया है, तो इट्स जस्ट कि उनका अपना कुछ हिडन मोटिव होगा, वो आपको कुछ चीज़ चाहते हैं आपसे, कुछ बेनिफिट, इसलिए वो चीज़ आपको बता रहे हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है कि यार वो एक प्रोफेशन है, वो एक चीज़ है। अगर डिमांड को क्रिएट नहीं किया जाएगा तो सप्लाई भी नहीं हो पाएगी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो इसमें मेल में ये पूछने का मतलब कोई लॉजिक नहीं है कि आर नोटिफिकेशन कब आएगी। आनी है, वैकेंसीज हैं, उसके लिए सारी प्रोसेस हो चुकी है, चल रही है। इट्स जस्ट कि ये मैटर सॉल्व हो जाएगा तो चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी, वरना शासन का मामला है, सरकार का मामला है, चीज़ें इसी तरह काम करती हैं। कोई भी एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति इस चीज़ को प्रेशर नहीं बना सकता गवर्नमेंट पे या यूपीपीएससी पे कि आप ये करो। हाँ, अगर मेजॉरिटी होती, काफ़ी लोग होते, ज्ञापन वगैरह देते, बात करते, तो वो चीज़ें अलग थी। बट अभी तो फिलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सो मेन चीज़ ये है कि आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि वैकेंसी कब आएगी, क्या आएगी। जो भी लोग सिंसियर हैं, वो डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, वो डेली अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे हैं, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं। सो आपको ये समझना पड़ेगा। बिना उसके आप अगर सोच रहे हैं कि आप क्लियर कर ले जाएंगे, नोटिफिकेशन आने के बाद आप नहीं कर पाएंगे। ये जो टाइम चल रहा है, ये जो टाइम है जुलाई अगस्त का, नोटिफिकेशन के आने के पहले का जो भी समय है, वो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर के भी डाउट में है कि अब बिहार में टीचर वगैरह के लिए एलिजिबिलिटी हो गई है कि बाकी स्टेट्स और ये जितने भी यूपी के लोग हैं, तो उनको लग रहा है कि अब हम भी वहाँ पे कर सकते हैं। देखिए आपका गोल क्या है, ये आपको बहुत ही क्लियर होना पड़ेगा उसको लेकर के। अगर अभी 4 दिन पहले कोई चीज़ आई है एंड उसके लिए आप इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हो, तो फिर आई थिंक आप आर के लिए बने ही नहीं थे, या आपको आर करना ही नहीं था। अगर आपकी प्रिपरेशन है, अगर आपके पास रियल डेटा है कि हाँ मेरी इसमें स्ट्रेंथ है, मैंने ये ऑलरेडी किया रखा है एंड मैं इसमें बहुत ही कम मेहनत में कर लूँगी या कर लूँगा, तो आप डेफिनेटली करिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है। बिकॉज बहुत से लोगों का ये है कि उनको आर करना तो है, उनका मन तो कर रहा है, लेकिन उतनी मेहनत उनसे नहीं हो रही है, उनसे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा है, वो 4 घंटे पढ़ नहीं पा रहे हैं, टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, टेस्ट की एनालिसिस नहीं हो पा रही है, करंट अफेयर्स को थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। सो जहाँ पर भी अभी प्रिपरेशन में आप अपनी है, इस चीज़ को अपने दिमाग को समझाइए कि भाई नोटिफिकेशन जब आना होगा आ जाएगा। इस तैयारी में जो 6 महीना 8 महीने का जो मिनिमम टाइम लगता है, वो आपको देना ज़रूरी है। उसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और अगर आप उतना नहीं करते हो तो प्रिपरेशन बहुत हार्ड है। इस समय आप पढ़ते तो रह जाओगे, लेकिन आपका होगा नहीं होगा आपको नहीं पता। सो अगर आपको सर्वाइव करना है, इस कंपटीशन के मोड में आगे निकलना है, तो आपको ये इस टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा। टेलीग्राम पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, चाहो तो वहाँ पे जुड़ जाओ। वहाँ पे मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डेली डालता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, तो मैं वीडियोज़ इस तरह के अच्छे मिलते रहते हैं जिससे तुम्हारी प्रिपरेशन में हेल्प हो। और बिल्कुल भी अपने अंदर से डिमोटिवेशन, डिसिप्लिन, इन सब चीज़ों को निकाल दो कि डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पा रहा है। बट डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं है तो ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी। सिस्टम नहीं बन पा रहा है तो सिस्टम बनाना पड़ेगा, चीज़ों को सिस्टम में डालना पड़ेगा। छोटे छोटे टारगेट बनाओ। अगर टारगेट ही इतने बड़े बना लोगे कि एक दिन में सोच लिया कि मैं ये भी खत्म कर दूंगा, वो भी खत्म कर दूंगी, ये तो मैं सारी चीज़ें आज ही खत्म कर लूंगी, नहीं होता है ऐसे। थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट। आपको समझना पड़ेगा, ये आपकी एक कैपेसिटी है। अगर आप माइंड को अपने एग्जॉस्ट कर देंगे तो फिर आप अगले दिन नहीं पुश कर पाएंगे उसको। डेली 4 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो डेली, गैप नहीं देना है। एक दिन किसी वजह से गैप हो जाए, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट्स प्रीटी मच फाइन। लेकिन ये नहीं कि अब 4 दिन पढ़ ही नहीं रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि 4 दिन कहाँ चले गए, प्रोग्रेस ट्रैक ही नहीं कर पा रहे हैं, क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है पता ही नहीं है, तो कैसे पढ़ोगे। कोई इंसान आपको बेस्ट भी चीज़ लाके दे देना, आप उसका यूटिलाइज करना नहीं जानते हो, आप जानते नहीं हो कि आपको उसको कैसे यूज़ करना है, तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे, कैसे उसका फ़ायदा ले पाओगे।
सो आपको पहले अपने को जानना पड़ेगा कि आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है, उसके लिए टेस्ट दो। पहले नहीं पढ़ा है तब भी टेस्ट दो, पता तो लगेगा ना कि कितना नहीं आता है। टेस्ट नहीं दोगे तो जो पढ़ रहे हो आप सोचोगे कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वही बेस्ट है, जो मटेरियल मेरे पास है या जो कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी उसी से मेरा एग्जाम निकल जाएगा। आप इसी भ्रम में रहोगे जब तक खुद को उस पानी में उतारोगे नहीं, तैरना तक कैसे जानोगे। इसलिए नोटिफिकेशन के बारे में सोचना एकदम कोई मतलब नहीं है उस पॉइंट का, समझना पड़ेगा ये चीज़ आपको। और जिस दिन आप ये समझ लोगे और खुद को उस प्रिपरेशन के मूड में डाल दोगे कि नहीं ये प्रोसेस है, ये मुझको फॉलो करना है। क्या आपका हिस्ट्री की जो बेसिक चीज़ें तैयार कर ली हैं, क्या आपने पॉलिटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं क्या आपने वो तैयार कर लिए हैं, क्या ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैपिंग के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं आप उनके साथ थॉरो हैं, इकोनॉमी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इन्फ्लेशन के या रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, बजट में किस तरह से चीज़ें होती हैं, इकोनॉमिक सर्वे किस तरह से होता है, क्या उसमें चीज़ें होती हैं, स्कीम्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इसमें चल रही हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन के बारे में क्या चीज़ें चल रही हैं, बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन क्या आप उसके बारे में क्लियर हैं, थॉरो हैं। इन्वायरमेंट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, क्लाइमेट चेंज है, ओजोन डिप्लीशन है, जिस तरह से वेदर में चेंजेस आ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ें उससे इंटरकनेक्टेड हैं। पॉल्यूशन के जो टाइप्स हैं, जो टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स हैं, क्या उनके बारे में आप थॉरो हैं। साइंस में बायोलॉजी में जो बेसिक बीमारियां हैं जो आपके डेली लाइफ में लोगों को देखने को मिलती है, टाइफाइड हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, अदर जो जेनेटिक डिसीजेज हैं वो हो गई, क्या आप उनके बारे में क्लियर हैं। अगर ये सब चीज़ें आपकी क्लियर नहीं है, केमिस्ट्री में अगर आप बेसिक चीज़ों के बारे में नहीं जानते हो, जो बेसिक आप घर में चीज़ें यूज़ होती हैं, अगर उनका आप एप्लीकेशन नहीं जानते हो, उनका यूज़ नहीं जानते हो, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप ROA का पेपर क्लियर कर लोगे। कैसे क्लियर कर लोगे, बिकॉज चीज़ें बेसिक आएंगी लेकिन आपको क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना। अगर आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि अरे ये क्वेश्चन जो आया है ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे पता होना चाहिए था। हिस्ट्री में बैटल्स आते हैं, ट्रीटीज़ आती हैं, हिस्ट्री में गवर्नर जनरल्स के बारे में पूछा जाता है, अकबर से रिपीटेडली क्वेश्चन आता है, तो आप पेपर को एनालाइज करो, PYQ को एनालाइज करो, देखो कि क्यों पूछा जा रहा है, ये क्या इसके पीछे रीजन है, यही क्यों पूछा गया है, पिन पॉइंट करके इसी बैटल को 3 बार क्यों पूछा जाता है, यही ट्रीटी क्यों आई है, इसी रूलर के बारे में कोई चीज़ घुमा के डेप्थ में क्यों आ रही है। सो ये चीज़ पिक करना कब स्टार्ट करोगे, जब पढ़ोगे, जब 2-4 घंटे दोगे। अगर आधे घंटे भी नहीं बैठोगे, अगर पढ़ोगे ही नहीं तो चीज़ें फिर टफ भी लगेंगी और चीज़ों के बारे में जानोगे भी नहीं कि कितना एफर्ट्स देना है। फिर यही लगेगा कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तब हम पढ़ लेंगे, आराम से मेरा हो जाएगा। एंड ट्राई करो कि चीज़ों को छोटे टारगेट्स में तोड़ के तब पढ़ाई करो। अगर ये सोचोगे एक दिन में सब कर लूंगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। छोटे टारगेट खुद को ले दो, जब उनको अचीव करने लगो, उनको पूरा करने लगो, इतनी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ इतना, तब फिर अपने के लिए हार्ड जो चैलेंजेस हैं उनको दो। इन सब चीज़ों को लिखो, थोड़ा समझो अपने बारे में और छोटी चीज़ें बना करके उनको इम्प्लीमेंट करना सीखो, तो आगे बढ़ पाओगे। लगातार पढ़ते रहो।